जुनैद हरी साहब, चलने वाला तौकीर रजा के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कई मौलानाओं ने कहा है कि इस तरह के बयान की कोई जरूरत नहीं है और कोई मुसलमान इनके बयान से एक राय नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों इनकी बातों पर वो सड़कों पर जाकर के नमाज पढ़े? क्यों इनकी बातों पर कोई नए कपड़े ना पहने? क्यों इनकी बातों पर खुशी की जगह गम की ईद बनाए? ये होते कौन है? हाँ, देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारा मुल्क जिस तरह से हर शख्स को अपने सोचने पर और अपने विचार को रखने की आज़ादी देता है, मैं समझता हूँ तौकीर रज़ा साहब भी अपने विचार को उन्होंने रखा है और रखने के हवाले से कोई भी रख सकता है। ये इन्होंने कोई कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात नहीं है और मैं समझता हूँ ये कोई डिबेट का टॉपिक भी नहीं था। जितनी ज़्यादा अहमियत दी इसको, जिसको मानना होता मानता, नहीं मानना होता नहीं। अगर वो ये कह रहे हैं जुनैद साहब, अगर वो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलिए और नमाज पढ़िए, देखते हैं कौन रोकने वाला होता है। कल को अगर इनकी बातों पर लोग आ जाएं, सड़कों पर नमाज पढ़े, प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर चाहते क्या तौकीर रजा? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। मैंने सिर्फ नए कपड़े के हवाले से बात कही। मैं सड़क पर नमाज के हवाले से बहुत क्लियर हूं कि बिल्कुल सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज जो है चाहे 2 बार पढ़नी पड़े, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूं, चूंकि फ्राइडे प्रेयर और ईद की नमाज एक क्राउड के साथ एक साथ पढ़ी जाती है, मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर कुछ इंतज़ाम करे। मैं भी चाहता हूं कि सड़क ना रुके, लेकिन एक साथ कैसे नमाज पढ़े? मैं जानता हूं कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है, इतना बेहतरीन अभी इंतज़ाम किया है कुंभ का। मैं समझता हूं कि कांवड़ियों का इतना अच्छा सड़क पे भी चलने का इंतज़ाम कर देता है, क्यों नहीं मुसलमानों का इंतज़ाम हो सकता है? इसके साथ बैठ कर के बातें क्यों नहीं हो सकती है? नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ेंगे तो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, गोली मार देंगे, ठोकर मार देंगे, लाठी मारेगी पुलिस। ये अपने देशवासियों के साथ कौन सी भाषा है? मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम को बैठ करके सॉल्व किया जाता है, न कि इस तरह की बातों को। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि सड़क रोकी जाए। गोली मारने की बात किसने कही? क्या नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं, प्रशासन की तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया कि गोली मार दी जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। विक्टिम क्राइम इनकी आदत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या प्रशासन की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं कि एक इशू है, मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं बची है, अब क्या करे मुसलमान? कुछ इंतजाम प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ठीक है। वजाहत कासमी साहब, वजाहत कासमी साहब, जनसंख्या कंट्रोल करना पड़ेगा साहब, जनसंख्या कंट्रोल करना ईद के मौके पर ये नफरत कौन बांट रहा है? ये नफरत की ईदी कौन दे रहा है ईद के मौके पर? वजाहत कासमी साहब, देखिए प्रत्युष भाई, मैंने अपने सभी भाइयों के विचारों को सुन लिया है और यहाँ भी मैं उनके एक्सेंट में और उनके लहजे में किस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ, ये भी बहुत गंभीर बात है। लेकिन मुझे अर्ज़ ये करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद के दिन पूरे मामूलात बताए हैं। पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक के पाक और मुक़द्दस महीने में रमज़ान में लोगों ने रोज़ा रखा है, तो मज़दूरी लेने का वक्त है, नए कपड़े पहनना, खुशी मनाना, ये तो अल्लाह की दी हुई खुशी है, हमारी शरीयत ने हमको दी है। तौक़ीर रज़ा इसको छीन नहीं सकते हैं। ना हमारे ऊपर कोई गम का ऐसा मातम है जो हम नोहा खानी करेंगे, और ना हम इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि हमें कोई गम मनाना पड़े। अल्लाह के फजल से हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, हम भी तरक्की कर रहे हैं। और अगर वाकईतन कोई दिक्कत है, अभी मैं जो सुन रहा था, देखो बहुत सुलझी हुई बात जुनैद भाई ने की है कि हमें नमाज पढ़ना, अच्छा नमाज पढ़ने पर कितने हम स्कॉलर लोग बात कर रहे हैं, इस पर हम शरई बात क्यों नहीं कर लेते प्रत्युष भाई? क्योंकि ये शरीयत का हिस्सा है, ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम ये कहता है अगर जिसकी जगह है उस जगह पर वो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता तो हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, ये इस्लाम कहता है। सरकार की जगह है सड़क, और हम सब के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। सरकार किसी सुविधा असुविधा जो भी उसके मद्देनजर है, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा चाहती है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। तो अब फतवा ये है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जितनी अभी एक साहब हमारे कह रहे थे कि मस्जिदें वहां ज्यादा हैं यहाँ कम है,
नदीमुद्दीन भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मुसलमान इतने बरसाती मेंढक क्यों हैं कि ईद पे ये करोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं और वैसे पूरे साल मस्जिद की एक सफ भी नहीं भरती। अल्लाह ताला ने तो नमाज 5 वक्त फर्ज की है। अल्लाह ताला ने तो हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत सब पर जो है 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। तो क्या इतनी गफलत इस्लाम से है मुसलमानों को, और इतनी गफलत शरीयत से और नमाज से है कि पूरे साल एक सफ भी नहीं और ईद में करोड़ों लोग कहां से आ जाते हैं? तो ये तो मैं समझता हूं इंतहाई अफसोस की और इंतहाई आप ही से सवाल है, ये तो वजात कासमी जी, इंतहाई अजीब और गरीब बात है। नमाज जो है ना, नदीमुद्दीन जी आप ही से सवाल है वजात कासमी जी का। नहीं, वजात कासमी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये 5 वक्त नमाज जो है फर्ज है। जैसे ईद के दिन आते हैं, ईद की नमाज तो वाजिब है, फर्ज से नीचे है, तो 5 वक्त नमाज पढ़ने में अगर हम नहीं आते तो ईद के दिन आ रहे हैं। मगर बदकिस्मती ऐसी है कि मुसलमानों के अंदर वो शऊर नहीं आया, जो 5 वक्त की नमाज का शऊर आना चाहिए वो नहीं आया। अगर ईद के दिन वो नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ी रियायत बरते, या फिर उनसे प्रत्युष भाई इसमें एक मजे की बात यह है, प्रत्युष भाई इसमें एक मजे की बात यह है कि जो फर्ज नमाज है उसके लिए पूरी मस्जिदें खाली हैं और लगता है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें कुछ ज्यादा ही बन गई हैं। यहाँ तक कि कहीं नमाज फजर में तो नमाजी 2-4 ही आते हैं, और जो ईद की नमाज है उसमें करोड़ों लोग हैं, उसमें मस्जिदें नदीमुद्दीन जी से बिल्कुल उलट बातें कह दी। मस्जिदें वो कह रहे हैं मस्जिदें कम है, आप कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा मस्जिद बन गई। देखिए वही तो कह रहा हूँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो हालात ऐसे इन्होंने बना दिए हैं। देखिए ईद की मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, जी के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुशी के साथ त्योहार मनाए और अपनी खुशी में अपने पड़ोसियों को भी शरीक करें।